तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है फेलियर फ्रेम के एक नए एपिसोड के अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो के स्टार्टिंग में यहाँ पे जो सैरा होती है वो लीजा से बोल रही होती, क्या तुम सही में इतना भारी सामान जो है उठा के ले जा सकती हो। जिस पे लीजा कहती कि हाँ, मैं इसे उठा सकती हूँ, और वैसे भी आप लोग मेरी जो है रक्षा करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपका कम से कम जो सामान है वो उठा दूँ, ताकि मैं आपकी जो हेल्प है वो कर पाऊँ। हाटो बोलते कि मैं लीजा की जो फीलिंग है उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जो हमारे जो ग्रुप है उसका जो प्रॉपर जो मेंबर है वो जो है बनना चाहती है, लेकिन अगर तुम थक जाओ तो तुम हमें बता सकती हो। जिसके बाद ये लोग आगे चलना जो है स्टार्ट कर देते हैं। हाटो बोलते कि हमने फूड और जो वाटर है उसे जो है मैनेज कर लिया है। तभी इनको यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो है सेंस होता है, तो ये लोग रुक जाते हैं। फिर इनके सामने जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है यहाँ पे आ जाता है। हाटो बोलते कि ये दिखने में बिल्कुल उसी मॉन्स्टर की तरह है जिससे मैं डेंजर में निपटा था, लेकिन इसका सर जो है थोड़ा सा अलग है। फिर हाटो यहाँ पे पॉइजन स्किल का इस्तेमाल करता है और इसे जो है खत्म कर देता है। और हाटो बोलते कि मैंने डंजन के अंदर बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनसे जो है लड़ाई की है, लेकिन यहाँ पे जिन मॉन्स्टरों से मैंने लड़ाई की है वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये मॉन्स्टर काफी वीक था उनसे। लेकिन मुझे लगता था कि यहाँ पे जो सारे मॉन्स्टर हैं वो जो हमेशा से जो स्ट्रॉन्ग है वो जो होते हैं। तभी सैरा होती है, बोलती कि आखिरकार आप क्या कर रहे हैं। जिसपे हाटो बोलता है कि मैंने जो इसे किताब में देखा है, और यहाँ पे हाटो इसको किताब देता है। फिर यहाँ पे सैरा किताब को खोलती है और ये बोलती कि अच्छा, इसके जो बॉडी पार्ट है बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें जो है काम आता है, इसलिए आप इनको कलेक्ट कर रहे हैं। यहीं पे सैरा बुक को ध्यान से देख रही होती है। हाटो बोलते है कि लगता है कि तुम्हें ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी लगती है, तुम इसे रख सकती हो। सैरा कहते हैं कि आपका शुक्रिया। फिर हाटो कहते हैं कि चलो और भी जो है अंदर चला जाए। अब नेक्स्ट सीन में ये लोग पत्थरों के ऊपर से यहाँ पे जो है पानी को पार कर रहे होते हैं। यहीं पे सैरा जो होती है लीजा को बोलती कि ध्यान से पार करना है, कहीं फिसल मत जाना। यहीं पे ईवा कहती कि वैसे ही अच्छा नहीं होता कि अगर मैं जो सामान है वो जो ले लेती। जिसपे हाटो कहता है उसने कहा था कि वो खुद करना चाहती है। लीजा कहती कि आप चिंता मत लीजिए, लेकिन तभी हम देखते कि लीजा का पैर फिसल जाता है और गिरने वाली होती है, लेकिन स्लाइम उसे बचा लेता है। फिर यहाँ पे ईवा कहती कि तुम्हें ध्यान से जो है चलना चाहिए, तुम्हें जो यहाँ पे इधर उधर जो बातें हैं उन पे जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। हाटो बोलता है कि यहाँ पे इसे देख के मुझे जो है मेरे पुराने दिन याद आ गए, मैं बिल्कुल इसी की तरह था। तभी हम सैरा को देखते हैं जो यहाँ पार कर रही होती है, लेकिन एकदम से ये जो है नीचे गिर जाती है। हाटो बोलते क्या तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है। जिसपे सैरा कहती कि नहीं, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा ही केयरलेस हो गई थी जिसकी वजह से मेरा जो पैर है वो फिसल गया। ईवा कहती कि आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आप इस तरह केयरलेस नहीं हो सकती। यहीं पे जो हाटो होता है वो सैरा को अपना जो कपड़ा होता है वो पहना देता है, और ये बोलता है कि तुम इसे जो रख सकती हो। सैरा जो होती है उसे सूंघने लग जाती है। हाटो बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, इसे मैंने टाइम टू टाइम यहाँ पे जो धो रखा है। जिसपे ये बोलते ठीक है। तभी इनको एक और मॉन्स्टर के आने का एहसास होता है। यहीं पे ईवा कहती कि इस बार जो मॉन्स्टर आ रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं भी जो उससे फाइटिंग नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद हाटो कहता है कि तुम भी पीछे जो हट जाओ लीजा के साथ और सैरा के साथ। और यहीं पे हाटो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और तभी हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं। वो मॉन्स्टर यहाँ पे जो होता है पास आ रहा होता है हाटो के। हाटो कहता है कि इस मॉन्स्टर से यहाँ पे जो ब्लड फाइटर हैं वो भी जो है नहीं लड़ सकते, इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर हाटो अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे ये दोनों मॉन्स्टर ही नीचे जो है गिर जाते हैं। जिसके बाद जो हाटो होता है वो यहाँ पे चाकू से इसे जो है छीलने लग जाता है। तभी यहाँ पे ईवा कहती कहीं आप इसे खाने का प्लान तो नहीं बना रहे ना। जिसपे सैरा कहते कि तुम चिंता मत लो, असल में इस मॉन्स्टर की जो बॉडी है वो जो यहाँ पे स्लाइम के लिए काफ़ी अच्छी होती है, ये स्लाइम को काफ़ी ज़्यादा पावर देती है। तभी इनको एक और मॉन्स्टर के आने का एहसास होता है, सभी लोग तैयार होते हैं। तभी स्लाइम होता है वो कहता है कि वो तुम्हारे पीछे से आ रहा है। फिर हाटो समझ जाता है और अपने बैग से एक अंडे को निकालता है, और यहाँ पे जो अंडा है वो टूट जाता है। हाटो बोलते है कि टूटते ही इसका जो साइज है वो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बढ़ गया है। यहीं पे हाटो इसको जो सहला रहा होता है, लेकिन तभी इसको एक चीज दिखाई देती है जिसपे ईवा बोलती है कि ये जो है माना जो एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कम क्रिएचर होते हैं जिनके पास ये होता है। फिर हाटो यहाँ पे अपना जो माना है वो इसे देने लग जाता है, और एकदम से ये जो है यहाँ पे इवॉल्व हो जाता है और एक बड़े फॉर्म में आ जाता है। यहीं पे सैरा कहती कि आपने आखिरकार इसे कितना जो माना है वो दिया था। हाटो बोलता है कि मैंने इसे 1000 जो माना है वो दे दिया था। तभी घोड़ा यहाँ पे हाटो की तरफ देखने लग जाता है। हाटो बोलते कि तुम्हें और माना चाहिए, जिसपे घोड़ा बोलते कि हाँ। फिर यहाँ पे हाटो इसको और मान देता है। फिर यहाँ पे जो घोड़ा है वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है।
यहाँ पे हाटो कहते हैं कि ये हमारे टीम का नया मेंबर है, जिस पे ईवा कहते हैं कि इसका नाम क्या होगा। हाटो बोलते हैं कि इसका नाम सिल होगा। इसके बाद हाटो कहता है कि क्या तुम अपने दोबारा पुराने वाले फॉर्म में आ सकते हो। सिल कहता है कि हाँ। वैसे सिल सही में नहीं बोलता है, वो अपनी मुंडी को हिलाता है, जिसे हाटो समझ जाता है। यहीं पे हम बाकी जो क्लासमेट है उनको देखते हैं, जो यहाँ पे बैठे होते हैं। और यहीं पे एक लड़की बोलती कि तुम सभी ने अपना जो है बेस्ट किया, तुम्हारी वजह से हमारा जो लेवल वो जल्दी बढ़ गया। अब इसी तरह हमें अपने लेवल को बढ़ाते रहना है और अपनी जो एक्सपी है उसे भी जो है बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट सीन में एक लड़का तकाशी के पास आता है और ये पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ तकाशी, तुमने आखिरकार ऐसा फेस क्यों बना रखा है। तकाशी बोलते कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, ये लोग हमें जो कमजोर मॉन्स्टर हैं उसी से जो है फाइटिंग करवा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमें जो एक्सपी है वो जो भीख में मिल रही है। ये लोग हम लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह जो है ट्रीट कर रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यहीं पे कुछ और बंदे खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि कुछ खतरनाक आ रहा है। तभी जो लड़का होता है ये बोलता है कि जो हीरोज है वो इस खतरे से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें कहो कि वो पीछे हट जाए। तभी इनके सामने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो आ जाता है। ये लोग मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो तकाशी होता है वो यहाँ पे आ जाता है और सीधा मॉन्स्टर को आग से जो है जला देता है और ये बोलता है कि मेरे जो स्किल है वो अब 4 लेवल की हो गई है, मैं कमजोर नहीं हूँ। यहीं पे हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो इस रोशनी को देख पा रही होती हैं और यहाँ पे कहते हैं कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ है। दूसरी लड़की बोलती कि अब जो हमारे जाने का टाइम हो गया है और हम बाकी बंदों को ये कह देंगे कि जब हमें ये लोग मिले थे तो यहाँ पे ये जो बंदे थे ये पहले से ही मरे थे। दूसरी लड़की बोलती कि तुम ये कहना चाहते कि ये लोग दूसरे जो टाउन है उसके जो स्पाई हैं। जिस पे लड़की बोलती कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार ये कौन से नेशन के स्पाई हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सेरा कहते कि डिनर जो है तैयार हो गया। हाटो बोलता है ठीक है। फिर हाटो कहता कि सिर्फ यहाँ पे घोड़े की वजह से हम जो है जल्दी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और हम लोग जो विच है उसके जो है बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं। तभी सेरा कहती कि आखिरकार तुम क्या देख रहे हो। जिस पे हाटो कहता है कि मैं उस रोशनी को देख रहा हूँ, पता नहीं वहाँ पे कौन से जो डेमन है वो जो फाइटिंग कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट सीन में इनकी जो आंखें हैं वो खुलती है। सेरा कहती कि आखिरकार हाटो कहाँ पे है। ईवा कहती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मुझे पता है कि जो हाटो वो हमें छोड़ के नहीं जा सकता है। और ये लोग बाहर आते हैं तो हाटो यहाँ बैठा होता है और इसने जो एक मॉन्स्टर को मार रखा होता है। तो ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तो हाटो बोलते कि जब मैं सो रहा था तब मैंने यहाँ पे इस मॉन्स्टर को सेंस किया और मैंने इसको यहाँ पे आके मार दिया, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। अब मैं इसका जो स्किन है वो काट रहा हूँ ताकि मैं मटेरियल के रूप में इसे जो इस्तेमाल कर सकूँ। जिस पे ईवा कहते कि तुमने इतने खतरनाक डेमन को अकेले हरा दिया, सही में तुम कमाल के हो। नेक्स्ट सीन में ईवा कह रही होती कि असल में हमें नहीं लगता कि हम लोग घोड़े के साथ ऊपर जो है चढ़ पाएंगे, इसलिए हमें जो है नीचे वाला जो रास्ता है उसे जो है ढूंढना होगा ताकि हम लोग बाय रोड जा सके। हाटो बोलते कि मैंने अभी सुरंग देखी है, वो काफी सुरक्षित लग रही है। जिसके बाद ये लोग उसी तरफ जो है जाने लग जाते हैं। ईवा बोलती कि मुझे कोई मॉन्स्टर सेंस नहीं हो रहा। जिस पे सेरा कहती इसका मतलब यहाँ पे कम मॉन्स्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग विच के जो इलाके हैं उसके जो है पास आ रहे हैं। तभी हाटो बोलते क्या तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है। जिस पे लीजा कहते कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे मर के भी खुश हूँ, जो यहाँ पे ईवा है उसके साथ, बिना उसके तो मुझे जीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिस पे हाटो बोलते कि दोबारा ये मत कहना। जिसके बाद ये लोग टनल के बाहर पहुंच जाते हैं। यहीं पे हाटो कहता है कि जैसे ही हम इसे पार करेंगे वैसे ही हम लोग जो विच का इलाका है उसमें जो है पहुंच जाएंगे। यहीं पे ईवा कहते हैं कि आखिरकार मैं तुम दोनों को थैंक कैसे कहूँ। मैं यहाँ पे सपना देख रही कि मैं और लीजा यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, लेकिन मुझे ब्लड फाइटर ने जो है पकड़ लिया। जिसके बाद मैंने ये सपना देखना बंद कर दिया, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने ये सपना फिर से जो है देख लिया यहाँ पे, और मुझे पूरा यकीन है कि अब ये सपना सच हो जाएगा और मैं वहाँ पे जाके कुछ जो सब्जियां हैं वो भी जो है उगाना चाहती हूँ। मुझे ये सब करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ईवा के ऊपर एक मॉन्स्टर जो है आ जाता है। यहाँ पे ईवा तलवार निकालती है और मॉन्स्टर खत्म कर देती है। तभी मॉन्स्टर चीखना शुरू कर देता है और उसकी चीख सुन के जो बाकी मॉन्स्टर होते हैं वो भी जो है यहाँ पे आ जाते हैं। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।